है, क्या रब का कोई अवतार होता है? हमारे यहां जो अवतार का मीनिंग है ना, कि रब किसी बॉडी में उतर आता है और अब वो बॉडी रब होती है, हम अवतार उसको कहते हैं। अवतार की मीनिंग जो हम लेते हैं, ये मीनिंग गलत है। अवतार से मुराद ये होता है कि कोई आत्मा, कोई सोल जब वेरी हाईली एलिवेटेड लेवल पे चली जाती है, तो वो सोल की पवित्रता इतनी हो जाती है कि उस सोल के अंदर रब की एनर्जी, रब की शक्तियां इंटर हो जाती हैं। जैसे एक हाथ के अंदर अगर पकड़ने की शक्ति 1 हार्स पावर है, तो इसी रब के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि इंसानों से करोड़ों गुना बढ़ जाएगी, मगर उसका यह मतलब नहीं होएगा कि ये हाथ अभी रब बन गया है, ठीक है ना। या ये आंख जो है हमारी, ये आंख तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है या 2 किलोमीटर तक देख सकती है। 2 किलोमीटर दूर बंदा खड़ा कर दिया जाए तो हमसे पहचाना नहीं जाता कि यार ये बंदा कौन है। इस आंख में इतना नूर आ सकता है, इतनी लाइट आ सकती है कि ये अफ्रीका में बैठ के यूरोप में देख सके, ये अफ्रीका में बैठ के अमेरिका देख सके, ये अफ्रीका में बैठ के इंडिया देख सके, ये इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया देख सके, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यूरोप में देख सके। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी की लिमिट वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो खुदा है या खुदा की कुल शक्ति उसमें है और अब गॉड ये है। हम जो गॉड का कंसेप्ट लेते हैं वो कंसेप्ट गलत है। हम अवतार को ये समझते हैं कि अब खुदा इसमें है और ये खुदा है। भाई खुदा के जब कोई आत्मा करीब हो जाती है, रब के साथ कनेक्टेड हो जाती है और कनेक्टिविटी के हायर लेवल को पा लेती है, वफा की इंतहाओं को छू जाती है, उस वक्त क्या होता है, हाथ बंदे के होते हैं मगर पकड़ने की शक्ति खुदा की होती है, आंख बंदे की होती है, देखने की शक्ति खुदा की होती है, जुबान बंदे की होती है, बोलने की शक्ति खुदा की होती है, पांव बंदे के होते हैं, चलने की शक्ति खुदा की होती है। ये खुदा की शक्ति उसमें इंटर होती है। अब वो कितनी होती है कि जितनी यूनिवर्स में उस टाइम उस बंदे को जरूरत है। अब हमारे पास, जैसे मैंने सैटेलाइट की मिसाल दी कि अगर दरवाजे के आगे आपने 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया है तो वो 10 फुट तक कवरेज करेगा। अगर आपने 60 मेगापिक्सल लगाया है तो वो और आगे चला जाएगा। अगर वो 60,000 मेगापिक्सल है तो वो और आगे चला जाएगा। अगर वो 1,00,000 मेगापिक्सल है तो और आगे चला जाएगा। तो जितनी जिस टाइम पे उस बंदे को शक्ति की जरूरत होती है, रब उतनी शक्ति उसमें डाल देता है, मगर वो शक्ति हमारी नजर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो हमने ये समझ लिया कि शायद इसमें रब आ गया। ओ भाई, रब नहीं आता। रब अपनी शक्ति उसमें डालता है, अपनी एनर्जी उसमें डालता है, अपनी ताकत उसमें डालता है, और वो ताकत के आने से उसकी पूरी बॉडी के एक एक अंग में ऐसी ताकत फील होती है जो इंसान की होश से, इंसान की सोच से करोड़ों गुना आगे होती है, मगर वो शख्स खुदा नहीं होता। खुदा उसमें उतरा हुआ नहीं होता। वो खुदा नहीं है कि आप उसको जफ्फा डाल के तो पकड़ लें तो काबू कर लें, आप उसको तलवार मारें तो वो दरमियान से लक से कट जाए, या आप उसकी गर्दन काट दें। भाई, खुदा की गर्दन नहीं कट सकती, खुदा का बाजू नहीं कट सकता, खुदा को आप तोड़ नहीं सकते, खुदा को आप मार नहीं सकते। जिसको आप तोड़ दें, जिसको आप मार दें, जिसको आप कत्ल कर दें, जिसका आप मर्डर कर दें, वो खुदा नहीं है। हाँ, उसके अंदर शक्ति खुदा की हो सकती है। तो जो अवतार का कंसेप्ट है, अवतार उसके अंदर ऐसी शक्तियां या ऐसे लोग या ऐसे महापुरुष जो खुदा से कनेक्टिविटी में हमारे स्पिरिचुअल लेवल से लाख गुना आगे होते हैं, उनकी खुदा के साथ इतनी रबत बनी हुई होती है, ऐसा रिलेशन बना हुआ होता है कि उनकी बॉडी के एक एक अंग में खुदा की शक्ति होती है, और हम ये कह देते हैं कि शायद वो खुदा है। तो अवतार का कंसेप्ट क्लियर कर दें कि कोई भी अवतार खुदा नहीं है।
खुदा की शक्तियों का वो मजहर है, खुदा की शक्तियों को डिस्प्ले करता है। डिस्प्लेज ऑफ गॉड शक्ति वो है कि खुदा की शक्तियां उनके वजूद या बॉडी से डिस्प्ले होती हैं, मगर वो खुदा नहीं है। खुदा वही है जो एक है, जो यूनिक है, आकाश पे है, सत्या पे है,